अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशहाल होंगे। जी तो आज आपकी खिदमत में एनए कोर्स ऑफिशियल हाजिर हुआ है एक नई वीडियो लेके, एक नया कंटेंट लेके, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। अक्सर वालिदैन को इस चीज से बड़ी शिकायत होती है कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। वो बड़ी कोशिश करती हैं, मदर्स बच्चों को बड़ा समझाने की कोशिश करती हैं, या फिर अक्सर लालच देती हैं कि आप स्कूल जाओगे तो मैं आपको ये दूंगी, आप स्कूल जाओगे तो फिर आपको मोबाइल मिलेगा, या आपको मैं फलां जगह लेके जाऊंगी, फलां पार्क में ले जाऊंगी या फलां जू में लेके जाऊंगी। अब बच्चा उस बात की जिद करता है कि मैंने आज छुट्टी करनी है, मैंने नहीं जाना। ठीक है, आज हम इसके मुतलक बताएंगे कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते और क्यों इंटरेस्ट नहीं रखते स्टडी में, और किस तरह उन्हें इस चीज के लिए मोटिवेट किया जा सकता है कि वो स्कूल जाएं और वो पढ़ें और उस चीज को अपनी एक जिम्मेदारी समझ के और उसको करें और उसमें खुश भी रहें। ठीक है, हर वालिदैन की ये कोशिश होती है कि हमारा बच्चा खुश रहे, लेकिन उन्हें ये भी होता है कि हमारा बच्चा पढ़े, एक अच्छा इंसान भी बने। जी तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं याद दिलाती चलती हूँ, जो नए लोग हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑलरेडी पुराने रेगुलर लोग हैं वो चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में जो चीज़ आपको समझने में मसला हुआ है या आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और बात कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं उसका बिल्कुल अपने नॉलेज के मुताबिक सही आंसर करूं। स्टार्ट करते हैं। स्कूल में जब छुट्टी की घंटी बजती है तो ये कहा जाता है कि छुट्टी, अगर आपने ये कह दिया तो सारे बच्चे यकदम खुश हो जाते हैं और भागम भाग दौड़ मच जाती है, कोई उधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, छुट्टी की खुशी में कि छुट्टी हो गई है। ठीक है, अगर आप बच्चे को ये कहें कि अभी तुम पढ़ाई छोड़ो और जाके फुटबॉल खेलो या जाके गेंद बैट खेलो, तो बच्चा बड़ी खुशी से उठेगा जल्दी से और जाके फुटबॉल या गेंद बैट या जो भी वो खेलना शुरू कर देगा। अब देखेंगे वही बच्चा जो अभी बैठ के बोर हो रहा था, जो सुस्त लग रहा था, जो बच्चा अभी कुछ नहीं करना चाह रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत थका हुआ है, ये नहीं कुछ करना चाहता, वो यकदम इतना फ्रेश कैसे हो गया और वो अभी खेलने के लिए क्यों दौड़ा है। ठीक है, आप इस चीज को गौर करें, देखिए कि वो बच्चा क्यों इस तरह से दौड़ा है। हालांकि जो खेलने का काम है वो ज्यादा मुशक्कत वाला है। ठीक है, उसमें बच्चे को दौड़ना पड़ता है, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है, पावर लगानी पड़ती है। हाँ, और उसके जो है ना अपोजिट साइड पे अगर पढ़ना देखें तो वो बहुत आसान है, बैठ के आराम से पढ़ना होता है, लेकिन जो खेलना होता है वो बहुत ही मुशक्कत वाला काम है, बड़ी मेहनत तलब काम है। लेकिन बच्चा खेलने में क्यों इतना खुश हुआ है और क्यों दौड़ा है और उसे क्यों इंजॉयबल समझता है, अपने लिए प्लेयरेबल समझता है। ठीक है, अब सोचें कि हम उसी काम को अपने अंदर आने देते हैं जिसमें हम लुत्फ उठाते हैं, हम उसी सोच को अपने अंदर डेवलप करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, हम उसी काम के लिए तगो-दो करते हैं जिसमें हम लुत्फ उठाते हैं, हमें मजा आता है। हाँ वो काम मुशक्कत वाला क्यों ना हो, हाँ वो काम जितना मर्जी हर्डल्स वाला क्यों ना हो, हम वही काम करते हैं जो हमें पसंद होता है, जो हमारे माइंड लेवल के मुताबिक वो हमें जो लुत्फ देता है, हमारे लिए प्लेयरेबल होता है। ठीक है, हमने पढ़ाई को खुद ही एक मुशक्कत वाला बना दिया है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, हमने पढ़ाई में जो चीजें होनी चाहिए उन चीजों को ऐड नहीं किया। पढ़ाई को, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें उनकी पढ़ाई में कुछ उनके लिए प्लेयरेबल ऐड करना होगा जिसको वो एंजॉय करें, जिससे वो लुत्फ उठाएं, ताकि बच्चे उसको एक अपने ऊपर बर्डन महसूस ना करें कि ये एक हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है जो हमने उठाए रखना है और हमने करना है। ठीक है, अब अगर हम पढ़ाई को भी एक एंजॉयमेंट के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर उनके दिमाग में डालें और लर्निंग के का जो एक प्लेयरेबल एक्सपीरियंस है इसके तौर पर हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें, तो हम कहते हैं कि अगर हम ये भी कहते रहे ना बच्चे को कि मत पढ़ो, तो भी बच्चा कहेगा नहीं मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी करना है। ठीक है, अभी पिछले दिनों की हाल ही की बात है
कि फेरी लैंड के अंदर एक कंपटीशन हुआ था जिसमें आइस कोल्ड वाटर के अंदर स्विमिंग का कंपटीशन था, ठीक है। लेकिन उसमें भी लोगों ने और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब उसमें क्या करना था कि उसमें स्विमिंग करनी थी, पानी के ऊपर बिल्कुल ऐसे आइस बनी हुई थी और उसके नीचे स्विमिंग करनी थी, ठीक है। अब ऊपर बिल्कुल आइस है, आइस कोल्ड वाटर में स्विमिंग करनी थी। क्यों कर रहे थे वो, क्यों ऐसा इतना मुशक्कत वाला काम, और इतनी इतनी ठंड में इतना मुशक्कत वाला काम वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे, इतनी मेहनत तलब काम और इतना मुशक्कत वाला काम, क्योंकि उस काम को करने से उन्हें मजा आ रहा था, वो लुत्फ उठा रहे थे उस काम, वो उनके लिए प्लेयरेबल काम था, ठीक है। अगर हम पढ़ाई को भी इस तरह से प्लेयरेबल बना देंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट रखेंगे, बच्चे उसको करने की कोशिश करेंगे। जिस चीज में बच्चों को मजा नहीं आता वो चीज बच्चे नहीं करते, जिसको वो एंजॉय नहीं करते वो चीज बच्चे नहीं करते, बल्कि वो उसको अपने ऊपर एक बर्डन समझ लेते हैं, और बर्डन के तौर पर जो चीज ली जाती है वो नहीं होती, उसमें बंदा बोर होता है और वो काम हर्डल अमेज लगता है, मुश्किल अमेज लगता है। हमें ये समझने के लिए कि ये काम हमें मुश्किल अमेज क्यों लगता है, हमारे लिए क्यों मुश्किल है, और हम इस काम को प्लेयरेबल क्यों नहीं महसूस करते, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है कि फलां काम हमारे लिए क्यों प्लेयरेबल नहीं है, हम उसे क्यों नहीं एंजॉय करते, या फिर बच्चे उस काम को क्यों प्लेयरेबल नहीं समझते, क्यों उस तरह से नहीं करते, या बच्चे पढ़ाई को क्यों इतना अपने लिए बर्डन या अपने लिए मुश्किल समझते हैं। उसके लिए हमें सोचने और समझने की जरूरत है। और उसके लिए मेरे ख्याल से जब हम पढ़ाई में एक उनका खेल के साथ साथ एक पढ़ाई का कॉन्सेप्ट दे देंगे, मकसद है किसी लेसन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है, ना कि ये मकसद है कि बच्चा बुक पकड़े और बस रट्टा रट्टा बस इस तरह से करे, बल्कि आप खेल में या इंजॉयबल तरीके से भी बच्चों की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें, ठीक है। फिर बच्चे उसको एंजॉय करेंगे और आप कहेंगे भी ना कि अब आप ना पढ़ें, छुट्टी कर लें, मत पढ़ें, तो बच्चे कहेंगे हमने पढ़ना है, हमें करना है, हम करेंगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई को प्लेयरेबल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए हमें ये जरूरत है कि हम वही काम आप देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वही काम करते हैं कि जो वो करना चाहते हैं, और हमें उनसे वही काम करवाना चाहिए कि जो वो करना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फैमिलीज में जब बच्चों से कभी ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन किया जाए ना कि आपने क्या बनना है, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, बल्कि बहुत ही कम देखने में मिले हैं जो बच्चे ये कहते हैं कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। बच्चे कहेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। जब उन्हें पूछा जाए ना कि ये किसने कहा था, क्यों आपने डॉक्टर बनना है, तो अक्सर बच्चे ये कह देते हैं मामा कह रही थी कि आपने डॉक्टर बनना है, या बाबा कह रहे थे आपने इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब वालिदैन जो होते हैं बचपन से ही अपनी सोच या अपनी जो जो वो करना चाहते हैं बच्चे के अंदर वही डेवलप कर रहे होते हैं। वो इस चीज की तो कोशिश करते ही नहीं है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है, उसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। हो सकता है आप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चा बायो नहीं पढ़ना चाहता, या उसका बायो में इंटरेस्ट नहीं है। अक्सर देखने में आया कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, और बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ऐसे सब्जेक्ट्स में होता ही नहीं है, ठीक है। बच्चा आर्ट की तरफ जाना चाहता है। अब क्या होता है, बच्चा उस चीज को अपने ऊपर बर्डन समझ रहा होता है, क्योंकि वालिदैन ने कहा होता है, उसने करना होता है। जो अपनी उसकी थिंकिंग होती है वो तो अपने ही अंदर के ही किसी कोने में दब के बैठी होती हैं, ठीक है। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो इसलिए खुदारा पेरेंट्स के लिए भी ये बात है और स्कूल्स के लिए भी है। स्कूल टीचर्स जो हैं वो भी देखें कि बच्चा इस वक्त क्या करना चाह रहा है। हो सकता है आप मैथ्स करवा रही हैं, बच्चा उस वक्त मैथ्स नहीं करना चाह रहा, ठीक है। बच्चे की इस चीज को भी माइंड में रखें कि बच्चा क्या करना चाहता है। कुछ बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब टीचर्स क्या करती हैं, सख्ती करती हैं उस मामले में। हो सकता है बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसके अपोजिट देखेंगे तो उसका किसी और सब्जेक्ट में जो होगा वो इंटरेस्ट होगा, वो उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ता होगा। तो टीचर को भी इस चीज को समझना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है और बच्चा क्या करना चाहता है।
इसी तरह मदर को या फादर को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और बच्चा क्या करना चाहता है, ठीक है। ना कि बच्चे को खुद बोलें कि आपने ये बनना है, आपने ये करना है, ठीक है। बच्चे का इंटरेस्ट देखें। आप यकीन करें, बच्चों में जब आप ये चीज़ ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला मामला होगा, बड़ा फ़ायदा होगा आपको इससे कि बच्चे जो होंगे वो अपनी स्टडी में इंटरेस्ट लेंगे और बच्चों को ये नहीं होगा कि ये हमारे ऊपर बर्डन है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। आप बच्चे को देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा कह रहा होता है मैंने स्कूल नहीं जाना, और वालिदैन जो होते हैं बड़ा ज़बरदस्ती उसे लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। उसे ज़बरदस्ती लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके सामने एक ऐसी बात रखें, एक ऐसी चीज़ रखें, इस तरह से उसको समझाएं कि बच्चा खुद बोले कि मैंने स्कूल जाना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट का नाम लें। हाँ, वो आपकी फलां टीचर ने आज तो उसकी फलां सब्जेक्ट की एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। जब टीचर बच्चे को प्लेयरेबल तरीके से स्कूल में पढ़ाएगी तो यकीनन फिर पेरेंट्स भी अगर ये कहेंगे ना कि आपकी जो पसंदीदा बुक है आज तो उसकी एक्टिविटी है, आज तो ऐसे होना है, तो बच्चा भी अगर ये कहेगा ना कि मैंने नहीं स्कूल जाना, बल्कि बच्चा कहेगा नहीं, बच्चा कहेगा मैंने स्कूल जाना है, मेरी तो आज एक्टिविटी है, मैंने तो वो करनी है स्कूल में, ठीक है। तो बच्चे को इस तरह से हैंडल करें कि जिस तरह से बच्चा चाहता है, ना कि बच्चे के साथ जिद लगा के बैठ जाएं। इसके अलावा अक्सर लोगों को मैंने देखा है, जब वो किसी चीज़ का फैसला पहले सोचें, सबसे पहले किसी काम को करने के लिए सोचें कि आपके लिए बेहतर क्या है या आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है, सोचें। फिर उस पे उसका फैसला करते हुए मैं कहती हूँ 1000 दफ़ा सोचें। जब आप सोच लें, सोचने के बाद जब इरादा कर लें, जब करने की सोच लें, जब ठान लें, तो फिर उस बात पे पक्के हो जाएं। बाज़ लोगों को मैंने देखा है रात को वो अपना फैसला बनाते हैं और सुबह उठते ही वो अपना फैसला बदल चुके होते हैं। और इसी तरह से यही थिंकिंग, यही चीज़ होती है बच्चों में भी डेवलप होती है। बच्चे रात को कहते हैं हमने ये करना है, बच्चे सुबह से फिर अपना वो इरादा बदल लेते हैं। तो जो भी आप अपना इरादा करें उसको सोच समझ के करें और फिर उसके बाद उसको पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते और क्यों नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि हमारा बदकिस्मती से हमारा जो स्टडी सिस्टम है, जो हमारा स्कूल्स का सिस्टम है, उसमें बच्चों के लिए पढ़ाई को प्लेयरेबल नहीं बनाया जाता। बच्चों को उनके जिस चीज़ से वो समझना चाहते हैं, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा हमेशा खेल के मेथड को जल्दी समझता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो छोटी उम्र में थोड़े संजीदा सोच रखते हों या वो इस चीज़ को समझते हों कि मैंने पढ़ना है, बल्कि ज़्यादा बच्चे जो होते हैं ना वो नॉटी होते हैं और वो खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। और वही खेल ही उन्हें इंजॉय करवाती है। तो अगर एक टीचर खेल के ज़रिए बच्चों को सिखाना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे कभी ये कहें कि मैंने नहीं पढ़ना या मैंने स्कूल नहीं जाना, ठीक है। वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।